जय श्री राम दोस्तों। अभी आप ये देख रहे हैं, ये 151 कन्याओं की जो बेटियों की शादी हो रही है, उनका जो लहंगा है वो जारी आज हो चुका है, देख सकते हैं आप। जय श्री राम दोस्तों। अभी आज जो है गुरुजी बहुत ही सुबह बोले तो आज 12 बजे ही दरबार में दिव्य दरबार के बाहर देख सकते हैं पहुंच चुके हैं, और बहुत ही ज़ोरदार से गुरुजी का स्वागत भी हो रहा है, देख सकते हैं। और आज जो है गुरुजी बहुत ही टाइम पे आज दरबार लगा रहे हैं, पहली बार आज गुरुजी टाइम पे ही दरबार लगा रहे हैं। कल बोले भी थे कि आप 12 बजे के बाद दरबार हम लगा देंगे, तो आज जो है 12 बजे के बाद ही गुरुजी दरबार लगा दिए हैं। चलिए आप लोगों को हम दरबार का सारी जानकारी और सारा वीडियो आप लोगों को हम दिखाते हैं। गुरुजी आज प्रवचन में कुछ ऐसी ऐसी बातें भी बताते हैं जो आप लोगों को सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, तो आप लोग उस प्रवचन को ज़रूर सुनिएगा। और दिव्य दरबार में कुछ चमत्कार भी हुए हैं, वो उसका भी आप लोग देखिएगा। बहुत ही अच्छा हमने आज वीडियो बनाया है, फिलहाल दूर से ही बहुत अच्छा हमने आज वीडियो बनाया। चलिए आप लोगों को हम दिव्य दरबार की झलकियाँ आप लोगों को हम दिखाते हैं, आप लोग भी आनंद लीजिए। ऐसे ही हम वीडियो हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। चलिए आप लोग गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, आप लोग भी सुनिए। रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय प्रियै नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे दक्षिणोदयस्य वामे जागरितात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सीतानाथ समारम्भां श्री रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां, वन्दे जगद्गुरु परम्परां। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, आप हमसे मर जाते हैं कर कर खोते काम। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। बागेश्वर धाम की, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, रामनाथ भगवान की, गीता वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, बागेश्वर धाम के पालकों की। जय सीताराम। जो दीवारों पे चढ़े बैठे उन पगलन की, भाई पूरी बालू खराब कर रहे उन पगलन की भी। नमः पार्वती पते हर हर हर। साधु जी, ओ साधु जी, अरे जोर से बोलो, क्या हाल है? बढ़िया हो? देखो आज पर टाइम पे है नहीं, चलो कल भी टाइम पर ही थे। अच्छा कल टाइम पर नहीं थे, 2 बजे आ गए थे, टाइम पर थे यार। घंटा थोड़ा थोड़ा तो चलता है। आज समय पर है, समय पर इसलिए क्योंकि शाम को सोमवार इस गली में बैठना नहीं है, तो आगे जाके यहाँ पर VIP है भाई साहब,
से बैठ लो, जब सब जगह विराज होते तो सिंहासन करा। बोलो सीताराम। ये तो तुम बैठक ना वो बैठे सीताराम। हाँ, भगवान बागेश्वर हनुमान जी की बड़ी कृपा, सन्यासी बाबा की बड़ी कृपा, महायज्ञ की तैयारी के साथ साथ रोज प्रतिदिन मानव जीवन की दैनिक भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए एक घंटे का दिव्य दरबार लग रहा है। और आगामी मार्च में 2-3 मार्च को महादरबार लगने जा रहा है। ये हनुमान जी की कृपा, श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रताप, परसों से यानी कल मंगलवार छोड़कर परसों से श्रीमद् भागवत कथा श्री सीताराम जानकी विवाह महोत्सव पंडाल में प्रारंभ होगा। हम कथा सुनाएंगे, वहीं दरबार लगाएंगे, वहीं रहेंगे। बगल में पंडाल लग रहा है, लगभग 100 एकड़ में यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। पूरे भारत के जगह जगह के मंडल उस कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे। कल जिन 151 बेटियों के विवाह होने थे उनके नामों की घोषणा कर दी गई है और उनके नामों को चयनित कर दिया गया है। 15 तारीख को वर वधू के परिवारजनों को बुलाकर, बेटियों के और उनके परिवार को बुलाकर, दामादों के परिवार को बुलाकर वस्त्र वितरित करके उनकी बारात की तैयारियां बागेश्वर धाम पर जोर शोर से प्रारंभ हो गई। 151 बारातें आ रही हैं। लगभग 40 ऐसी बेटियां हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। हमारी आप लोगों से परिवार होने के नाते, गुरु होने के नाते हमें आज्ञा देते हैं, भले ही 2-3 दिन के लिए आना, उन बेटियों के मंगल कार्य में सम्मिलित जरूर है। कोई धन्यवाद दे या ना दे, हम तुम्हें देख पाए या ना देख पाए, पर परमात्मा को देखेंगे। हनुमान जी को देखेंगे, ना जाने के स्वरूप में नारायण मिल जाए। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, दरबार को लगा ही रहे। दरबार को जब तक हमारे तन में प्राण रहना है तब तक हमें लगाना है। और उसके बाद की भी व्यवस्था करते जाएंगे। हम अपनी साधना या जो हमें गुरुदेव भगवान से प्रसाद मिला, या जो सिद्धि हुई, या जो हमें प्राप्ति हुई, या जो हमने सत्य को जाना, या जो हमने अपने आप को जाना, जिस चेतना के बल पर जाना, हम वो भारत से विलुप्त नहीं होने देंगे। 5 मार्च को हम 5000 साधकों को सन्यासी बाबा की साधना देंगे। ये देने का कोई और उद्देश्य नहीं है, केवल इतना उद्देश्य है कि हमको लगातार बेबाकी तरीके से शत्रुओं को हिलाते रहते हैं, धर्म विरोधियों को हिलाते रहते हैं, निरंतर उनके टारगेट पर है। कई बार मन में ऐसा आता है भगवान ऐसा करेंगे तो नहीं, और भगवान अगर ऐसी कोई गति करेंगे, शायद कोई गति हो जाए, हमारे साथ ये कुछ साधना न चली जाए। इसलिए भारत में धर्म विरोधियों को ललकारने वाले कुछ भी होते रहना चाहिए। हम अपनी साधना को 5000 सन्यासी साधकों को दें। रात कहोगे कि 5000 लोगों को क्यों देना, देना ही तो एक को दो। और याद रखना, स्कूल की कक्षा में हजारों विद्यार्थी बैठते हैं, पर 100 पर एक ही आता है। कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ सेकंड जाते हैं,
कुछ फल डालते हैं, कुछ में रोग लग जाती है, और आपको एक ही आता है। इसलिए हमने विचार किया कि हम 5,000 सन्यासी बाबा की साधना 5,000 साधुओं को देंगे, उसमें कोई एक न एक तो ऐसा मिलेगा जो हमारी विचारधारा में जीवित करके रखेगा। इसलिए मेरे प्रियजनों और मेरे पागलों, एक बात हम तुम्हें मजे की कहना चाहते हैं। वो बात ये है कि तुम तमाशा देखने आए हो या तुम चमत्कार देखने आए हो या तुम कृपा पाने आए हो, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, एक बात अपनी गांठ में डाल लो, अगर तुम सिर्फ तमाशा देखने आए तो तुम सिर्फ तमाशा बनकर चले जाओ, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अगर तुम सिर्फ चमत्कार देखने आए हो तो तुम्हें देखने के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम वास्तविक कृपा को पाने आए हो, तुम वास्तविक हनुमान जी का होने आए हो, तुम वास्तविक हनुमान जी की लीला को समझने आए हो, तुम वास्तविक अपने जीवन की, मानव जीवन की पहले भौतिक समस्याओं का समाधान पाने आए हो, हम तुम्हें पूर्ण भरोसे के साथ ले सकते हैं। तुम्हें सफलता भी मिलेगी, समाधान भी मिलेगा और पाने वाले को इस दुनिया में हनुमान भी मिलेगा। एक बात तुम याद रखना मेरे पागलों, हमारा उद्देश्य चमत्कार दिखाकर के भीड़ जोड़ना नहीं है। और अगर तुम केवल भीड़ का हिस्सा बनने आए हो तो तुमसे ज्यादा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। हम तुम्हें केवल ताली बजाने के लिए या तुम्हारी केवल मन की बात बताने के लिए या केवल तुम्हारे पाप करना या तुम्हारी प्रेमिका का परिचय देने के लिए नहीं कहते हैं। हम तुम्हें उस सत्य से अवगत कराना चाहते हैं, हम तुम्हें उस सिद्धि से अवगत कराना चाहते हैं, हम तुम्हें उस मंत्र विधा से अवगत कराना चाहते हैं और हम तुम्हें उस चेतना के पास पहुंचाना चाहते हैं। तुम्हें दुनिया में कभी भी अशांति प्राप्त नहीं चालू कर देता मेरे प्रियजनों, आपको ये बैठे बैठे निर्णय करना होगा, ये तुम्हें बैठे बैठे संकल्प लेना होगा, ये तुम्हें यहाँ पर खड़े खड़े विचार करना होगा कि तुम सिर्फ केवल चमत्कार देखने आए हो या तुम सिर्फ केवल तमाशा देखने आए हो या तुम सिर्फ दर्शन करने आए हो और या तुम कुछ पाने के लिए आए हो। अगर तुम पाने के लिए आए हो, याद रखना ये जिज्ञासा ही हमारे लिए काफी है। एक छोटा सा बीज जब पेड़ बनता है तो हजारों बीज उत्पन्न होते हैं और एक बीज भी ताकत रखता है, एक बड़ा नया जंगल खड़ा कर सकता है। एक बीज से एक पेड़ और पेड़ से 1000 बीज और 1000 बीजों से फिर 1000 पेड़ और हजारों पेड़ों से फिर 1000 बीज और हजारों बीजों से फिर 1000 पेड़ और देखते देखते जंगल की क्रांति खड़ी हो सकती है। अगर तुम्हारे अंदर भी हनुमान जी की कृपा को जानने की, हनुमान जी की सिद्धि को जानने की अष्ट सिद्धि नव निधि के जो दाता है, अगर उनको जानने की जिज्ञासा है, मेरे पागलों, तो ये गारंटी के साथ कहते हैं तुम अपनी समस्याओं का समाधान तो पाओगे ही पाओगे, बड़े ही हल पाओगे। तुम्हारे पास तुम्हारे संपर्क में रहने वाला भी कभी परेशान नहीं होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें जागना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें समय देना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें धैर्य खोना भी नहीं पड़ेगा। याद रखना, तुम्हारा 4 घंटे में धैर्य खत्म हो जाता है, तुम्हारा 10 बार आने में धैर्य खत्म हो जाता है और तुम पाने आए हो दुनिया का रहस्य, तुम पाने आए हो हनुमान जी की कृपा, तुम पाने आए हो अपने प्रश्नों के उत्तर और तुम
सबरी ने 10,000 साल तक इंतजार किया, कभी कुछ नहीं किया। हमें राम क्यों नहीं प्राप्त हो रहे? सबरी हर दिन कहती थी एक दिन राम आएंगे, राम को आना। तुम्हारा धैर्य आज की भागती दौड़ती जिंदगी में इतना कमजोर है कि तुमको अगर 10 से 20 बार बुला लिया जाए तो कह दिया जाए हम नहीं लेंगे, 20 बार में अगर ना मिले तो तुम्हारी आस्था टूट जाती है, तुम्हारे भरोसे बिखर जाते हैं, तुम्हारे मन में नए नए गुरु और नए नए बात प्रकट हो जाते हैं, तुम्हारे मन में नए नए चमत्कार प्रकट हो जाते हैं, और तुम्हारे मन में तो भगवान ना होने की कल्पना भी पैदा हो जाती है, और तुम्हारे मन में तो हनुमान जी है भी नहीं और हनुमान जी बहरा है ये भी प्रकट हो जाते। और शायद इसीलिए दुनिया में तुम भटक रहे हो, और शायद इसीलिए तुम दुनिया में कष्ट पा रहे हो, और शायद इसीलिए तुम जिंदगी में धोखे खा रहे हो। हम तुमसे फिर कहते हैं कि तुम इंसानों पर भरोसा मत करो, और तुम हम पर भी भरोसा मत करो, हम पर भी तुम भरोसा मत रखो, हम पर भी तुम श्रद्धा मत रखो। हम इंसान हैं, हम पर भरोसा रखोगे ये तय है तुम्हारा भरोसा टूटेगा। अगर तुम हनुमान पर भरोसा रखोगे तो तय है तुम्हारा भरोसा कभी नहीं टूटेगा। अगर तुम भगवान पर भरोसा रखोगे निश्चित है भरोसा पूर्ण होगा। और शायद तुम्हें ये बात जानकर बहुत आश्चर्यचकित करेगी, शायद ये बात सुनकर के तुम्हारे मन में कोई उद्विग्नता प्रारंभ हो या उसका जीवन हो या वो जाग जाए, इससे हमें खबर नहीं। और हम तुम्हें जगाने आए। भारत बड़ा अद्भुत देश है, और इस देश में जब तक तुम चमत्कार नहीं दिखाओगे कोई तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। जब तक तुम चमत्कार की रंगों नहीं बजाओगे कोई तुम्हारी सत्य की बात सुनने नहीं आएगा। जब तक तुम उसको कुछ ऐसा करके नहीं बताओगे कोई तुम्हारी तरफ नहीं भागेगा। और हमने भी तुम्हारी तरह बदमाशी सीखी, और हमने भी एक नई बदमाशी की। चमत्कार तुम्हें दिखा रहे हैं, लेकिन चमत्कार इसलिए दिखा रहे ताकि तुम्हें हनुमान जी पर भरोसा हो, और हकीकत में तो हम तुम्हें हनुमान जी का बनाना चाहते हैं। सच तो यह है कि तुम्हें सदा सदा के लिए हनुमान जी का बनाना चाह रहे हैं। सच तो यह है कि तुम्हें हम हनुमान जी का बनाकर जिंदगी की प्रत्येक समस्याओं का समाधान देना चाहते हैं। सच तो यह है हम चाह रहे हैं कि तुम जगह जगह मत भटको। सच तो यह है हम चाह रहे हैं कि तुम किसी इंसानों के सामने मत रो या गिड़गिड़ाओ। कई बार जब हम दरबार लगाते हो कई माताएं खड़ी हो जाती, और बीच में जब वो बोलने लगती या रोने लगती हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। अरे हमारे सामने क्या रोना, रोना ही है, उसके सामने रो, उसके सामने खड़े हो जाओ, उसके सामने जाकर कह दो क्या हम भी तुम्हारे बेटा नहीं। तुम जितना हमारे ऊपर एनर्जी बर्बाद कर रहे उससे आधी एनर्जी अगर तुम हनुमान जी के चरणों में आगे सुरबाला जी के चरणों में करोगे तो साक्षात रूप में बैठे हैं, स्वयंभू है, साक्षात है, स्वप्रकट है। जैसे उन्होंने हमारी सुनी तुम्हारी भी सुनी। और मेरे पागलों याद रखना हम तुम्हें सिर्फ जगाने आए हैं, हम तुम्हें सिर्फ बताने आए हैं। इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके चले। हमारा उद्देश्य एकदम स्पष्ट है, हमारा उद्देश्य एकदम क्लियर है, हमारा उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। मेरे पागलों हम तुम्हें चाहते हैं कि तुम हमारे पास से कुछ लेकर के जाओ, और वो लेकर के जाओ कि तुम्हारा घर, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, तुम्हारे परपोते, तुम्हारे पोते और तुम्हारी संतति और तुम्हारा परिवार और तुमसे जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, आपके संपर्क में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति आपकी खुशबू से, आपके भजन बल से और आपके हनुमान जी के भरोसे स्वयं की समस्या का समाधान पाया। तुम्हारे दादा मर गए, परदादा मर गए, परदादा के भी दादा मर गए, और कितनी पीढ़ियां नहीं मर गई, वही कहानी, वही रोना, वही समस्याएं, वही प्रश्न
तब तुम्हारे घिसे पिटे प्रश्नों के अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं होते। तुम्हारे प्रश्न भी इतने कमजोर, इतने घिसे पिटे, मांगते ही तुम जाओ, पर्चा का तुम्हें मौका मिलता है तो तुम मांगते 2 कौड़ी की वस्तु, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, लुगाई आ जाए, पड़ोसी ठीक हो जाए, बेटा नौकरी पा जाए, पद मिल जाए, कद मिल जाए, निरोगी काया मिल जाए, धन हो जाए तो कर्ज मुक्त हो जाए। इसके अलावा तो हमारे पास मांगने ही क्या खा पाते, मांगते तुमसे बनता ही नहीं है, मांग तुमने आज तक ठीक की ही नहीं है और तुम्हें लगता है कि हमने सब पा लिया, और तुम्हें ये मिलता है तो तुम्हें लगता है क्या चमत्कार हो गया, और तुम्हें ये मिलता है तो तुम्हें लगता है क्या बात हो गई, तुम्हें ये प्राप्त होते ही तुम्हें लगता है आहा हनुमान जी मिल गए, साक्षात हनुमान जी है, देखो तो चमत्कार कर दिया। अरे बेवकूफो, पागलो, ये कोई चमत्कार भी है क्या? ये कोई बड़ी संपत्ति भी है क्या? तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात होगी, हमारे लिए तो यही कहना है कि तुम्हें मकान दुकान तो हम जब आपको कह रहे थे कि मांगते भी हो 2 कौड़ी की वस्तु, मकान, दुकान, ये मांगना कोई बड़ी बात, ये पा लेना कोई बड़ी बात, ये प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात? तुम्हें अगर पाना ही है, मांगना ही है, तो देने वाले को ही मांग। बता दो हम बोल रहे अगर बीच में बात करो मंदिया बजा हाँ रामचंद्र भगवान की, आदेश हनुमान जी महाराज की, श्री सन्यासी बाबा की। आज के दरबार की घड़ी में हम आपको सावधान पूर्वक कहें, गंभीरता पूर्वक कहें, तुम्हें आज निर्णय लेना है। निर्णय ये कि तुम केवल समाधान पाने आए हो, निर्णय ये क्या तुम केवल तमाशा देखने आए हो, निर्णय ये क्या केवल तुम प्रश्न का उत्तर पाने आए हो, निर्णय ये या तुम हनुमान जी की कृपा पाने आए हो, निर्णय ये या तुम एक प्रश्न का उत्तर चाहते हो या प्रत्येक का, निर्णय ये तुम 2-4 दिन के लिए प्रसन्न होना चाहते हो या सदा सदा के लिए, निर्णय ये कि तुम जीवन में आनंद चाहते हो एक या एवं महज सुख, या तुम अपने जीवन में प्रसन्न होना चाहते हो या केवल कुछ देर के लिए प्रसन्न। और अगर तुम जीवन भर के लिए प्रसन्न होना चाहते, अगर तुम जीवन भर में हर प्रश्न का उत्तर पाना चाहते, अगर तुम जीवन भर के लिए समाधान पाना चाहते, अगर तुम कृपा पाना चाहते, अगर तुम प्रभु को पाना चाहते या तुम प्रभु से पाना चाहते, एक ही उपाय, एक ही बात, 100 की सीधी बात, तुम हनुमान जी के हो जाओ, बाकी सब हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। तो 2-4 दिन के लिए, सदा सदा के लिए तुम बालाजी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाए, बस 100 की सीधी
उसके बाद ना तो खर्चा की जरूरत, ना चर्चा की जरूरत, तुम जहां हो वही बागेश्वर धाम। तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा, तो तुम जो कहोगे भाव से वही पर्चा होगा। और ऐसा नहीं कि ये बात केवल हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं या तुम्हारा पर्चा नहीं बना या तुमसे मिल नहीं पाए इसलिए तुम्हें हम कोई बहुत बढ़िया वाला लॉलीपॉप पकड़ा है, बिल्कुल भी नहीं। ये बात हमने खुद अनुभव में ली, लाखों लोगों को अनुभव में दिलाई। परिणाम आज तक बागेश्वर धाम पर लाखों लोग जुड़े हैं, सबके पर्चा नहीं बन पाए, पर जिनको हम आज तक मिल भी नहीं पाए, पर्चा नहीं बन पाए, वो भी बागेश्वर हनुमान जी को कृपा को पा, वो भी बागेश्वर हनुमान जी की दया को पा गए, वो भी बागेश्वर हनुमान जी की लीला को पा गए हैं, वो भी अपने प्रश्नों के उत्तर पा गए हैं, वो भी अपने प्रश्नों का समाधान पा गए, वो भी मानव जीवन की दैनिक भौतिक समस्याओं का समाधान पा गए। और आज के दरबार में जितने लोग बैठे हैं, जाओ तुम भी पा जाओगे, लेकिन नियम का पालन तो करना पड़ेगा। और धैर्य तो तुम सोचो हम धैर्य भी ना रखें, जाए तो तुरंत ही पर जाओ, तुरंत ही चमत्कार हनुमान जी खड़े हो जाए ठटरी के करीब, जैसे हनुमान जी घर के अंकल हो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो हमको भी 12 साल खोना पड़ा। 12 वर्ष की अवस्था में हमको बालाजी के चरणों का प्रसाद मिल गया था, 9-10 साल की अवस्था में, लेकिन 10-11 साल तो ज्यों का त्यों धेरा ही रहा, तब प्रसाद भी हम नहीं छोड़ा, नियम नहीं छोड़ा, जो आज्ञा गुरुदेव ने दी थी वो नहीं छोड़ा, लगे रहे तो एक दिन उजाला हो गया। लोगों को ये लग रहा है बागेश्वर बाबा टीवी पे आए फेमस हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो, और ये तुम्हें कहानी पता नहीं है कि हमने कितनी रातें खपाई, यहाँ खुद से झाड़ू लगाई, खुद से सेवा की, लाइट बांधी, खुद से दिया जलाया, खुद से प्रसाद बनाया, शनिवार मंगलवार को खुद से चटाई डाली और खुद से अपने आप को भी संभाला, लोगों को भी संभाला। 10 से 12 वर्ष तक पुरुषार्थ किया, तब जाकर के इतनी चांदनी लगा, तब जाकर 4 लोगों को जगा पाए, तब जाकर के लोगों को रास्ता दे पाए। और केवल हमने पुरुषार्थ नहीं किया, हमसे पहले हमारे दादा गुरुदेव ने 40 साल तक पुरुषार्थ किया। उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनका ध्यान और उनकी सिद्धि का परिणाम है आज बागेश्वर धाम के कोने कोने से, बागेश्वर धाम की खुशबू से पूरा भारत तो सुगंधित हो ही गया है। पश्चिमी देश भी अब बागेश्वर धाम की ओर अपना मुख ताकि, और केवल विदेशी व्यक्ति नहीं, विदेशी लोग भी नहीं, जो जहां है वहां बैठे हुए बागेश्वर हनुमान जी की कृपा को पा रहा है। और हम इतना कह देते हैं, अगर हम जीवित रहे, अगर हमारे ऊपर हनुमान जी महाराज की सद्बुद्धि बनी रही, साधु बनना बड़ा सरल है, साधु बने रहना बहुत कठिन है। महात्मा बनना तो बड़ा सरल है, साधु बनना कौन सी बड़ी बात है। हमारे जैसे कपड़ा पहन लो, 8-10 माला पहन लो, भाई घर में चंदन लगा लो, बाबा तैयार है। बाबा बनना तो बहुत सरल है, पर बाबा बना रहना बड़ा कठिन है। साधु के जीवन में बहुत संकुचित मार्ग होता है। लोग हमसे नाराज होते हैं, हमारे बच्चे आप सोते नहीं, आप आराम नहीं कर रहे, आपका वजन लगातार घट रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे। उनकी बात ठीक है, हमें ये लग रहा है कि कितनी और ज्यादा लोगों को जगा है। हमें ये लग रहा है कि हमारे पास समय कम है, काम ज्यादा, और काम ये है कि हमें पूरे भारत के लोगों को हनुमान पकड़ा, हमें आगामी
सूचना हम दे चुके 1 मार्च से 8 मार्च में यज्ञ है, 108 कुंडी यज्ञ है, बहुत बड़ी यज्ञशाला बन रही है पंडाल के पीछे सामने, बहुत बड़ी यज्ञशाला, बहुत ऊंची यज्ञशाला बन रही है और लगभग 150 ब्राह्मण अमर जवान शहीदों की आत्मा के लिए यज्ञ करेंगे। अगर आप भी हवन में बैठना चाहते हो, हम भी हवन में बैठेंगे, तुम भी अगर हमारे साथ हवन करना चाहते हो तो ब्राह्मणों की दक्षिणा तुम्ही को देना पड़ेगी, हम नहीं देंगे। क्योंकि इतनी सामर्थ्य नहीं है हमारी, अब इतनी है उतना रहा है, बाकी हम भी कुछ पुण्य कमाना है हम देंगे। तो अगर तुम्हें भी यज्ञ में बैठना हो, हवन करना हो, आप अपना नाम कार्यालय में लिखवा सकते हो। 300 यजमान उसमें बैठेंगे, लगभग 200 हो गए, 100 और इसके बाद नहीं, तो 300 लोग उसमें बैठकर हमारे जवानों की आत्मा की शांति के लिए 40 कौन का हवन करवाया जाएगा। और सूचना क्या है, कथा है 1 मार्च से 8 मार्च तक, और 8 मार्च को वो दिन है जब 151 बरातें बागेश्वर धाम पर आएंगी। तुम्हें पता है हम दुनिया के सबसे छोटे शब्द हैं। जब वो हमारी बिटिया तो बिटिया तो लड़का का बाप समझी, लड़का की माता की समुद्र जो है 151 बरातें आ रही हैं, हमारी बेटियों का विवाह हो रहा है, बेटियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और यह मंडप लगेगा और यह कार्यक्रम होगा, और उन बेटियों का वैदिक परंपरा से बनारस के ब्राह्मण वेद ध्वनि के साथ में उन बेटियों का विवाह पानी ग्रहण करवाएंगे। उसने छपवा दिया चलो तो नहीं बच्चा है कोई बात नहीं, नाटो वाले का करके वहाँ पर पांडे जी हैं, को पकड़ के वहाँ रजिस्टर में नोट करवा दो, वहाँ जाके लिखवा दो, हमें पत्र बार लगा के बंद कर, ठीक है, बंद कर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब हमें इसको ध्यान दें, हमें तो लाल रंग बढ़िया लगे, बढ़िया, जो बात है वो देखो क्या दर्शन हो गए, दर्शन करने वाला जी एक ने भेजो भाई इनके पास, पांडे जी के पास, ऊपर पूर्ण पांडे जी नोट करवा देना, पूर्ण लिखवा देना, ठीक है, आगे कल्याण होना चाहिए। पिछली शादी किया था तो जब तक कन्या विवाह होगा बागेश्वर धाम पर, तब तक तुम्हारी यही ड्यूटी। क्या नाम है? राजघराना, ये लोग नागपुर के हैं, राजघराना इनकी दुकान का नाम है, और बहुत अच्छे हैं ये बच्चा, तीनों मिलकर ये तीनों मिलकर हर साल बेटियों की लहंगे की सेवा करते हैं। ऐसी बात है यार, तो समझ कर और मैं तो बड़ा प्रचार करवा ये प्रचार करके 20 करोड़ मुफ्त में, लेकिन तुम लोग सेवा वाले चाहिए, हमारे और चाहिए सीताराम दरबार के बाद नहीं चाहिए। सीताराम बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बेटे अपना वाली नहीं मतलब पागल नहीं, थोड़ा हाँ, हम लोग दरबार की ओर चलते हैं, नियम तो पता चलेगा सबको। आज के बाद कौन कौन जीवन भर के लिए बागेश्वर हनुमान जी से जुड़ना चाहेगा? पक्का की बच्चा, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, जिंदगी भर के लिए, पक्का प्रॉमिस। जाओ, हम भी वचन दे रहे हैं, हमारे पास जो चूड़न चटनी है, सिद्धि है, कृपा है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर हनुमान जी महाराज की है। बोला बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। नियम पालन करो,
प्याज मांस मंगा बंद पेशी करना प्रारंभ करो, जाओ जगह हो जाएगी। अब हम चलते हैं आज क्रम में हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं सन्यासी बाबा से वो आवे दरबार प्रारंभ करवावे और कृपा करे। जिन लोगों की अर्जियां एक घंटा की बात कही थी, 1 घंटा पूरा हो गया, हम जा कुछ भी बना रहे थे कल भी 1 घंटा की कह के हमने 2 घंटा लगाया था। हाँ, ये तो मैं पेन से बनवाए कैंडी बन हमारे भी कैंडी बन गए बेस्ट बंगो विमान में और तो मैं चीला बना गिफ्ट में क्या है घोड़े घड़ी। अच्छा बंगाल में तो घड़ी को घोड़े बोलते हैं। इनकी आज्ञा आज यहाँ से आगे आप बैठ जाइए। मैंने आपको पहले कह दिया था आप बैठ जाइए। एक बहन जी की अर्जी बनती रह गई, आज भी वो दरबार के क्रम में। हाँ आप भी आ जाइए। ये जो लाल दुपट्टा डाली हुई बहन जी आ रही इनको भी आ रही कल की अर्जी। आज मैं बागेश्वर श्री सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान ने वो आज्ञा दी और ऊपर हम चलते हैं। 3 लोग में से 2 लोग ही अंदर आ 2 लोग आए उसमें तो एक व्यक्ति है, बाकी तो सामने से भी बैठ के सुन सकते हैं। आज के दरबार की पहली अर्जी में श्री सन्यासी बाबा ने जो लिखित की है, पहला विषय जो परिचय का विषय गुरुदेव भगवान ने कहा है, दरबार के सामने में ही सुनील नाम के एक भैया विराजमान है, बल्ली के पास में सुनील नाम के भैया विराजमान है। आप आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार है। और सुनील नाम के भैया मध्य में दरबार के क्रम में जैकेट पहने हुए बैठे हुए हैं, आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। आइए साथ में कोई हमारे दादा आप जल्दी आओ। जय जय श्री राम। जय श्री राम। इसके बाद दूसरी अर्जी और दरबार में स्वीकार हुई। यह बाएं हाथ के सामने से एकदम रोड के सामने अंतिम छोर के किनारे पर एक विनीत नाम के भैया विराजमान है, आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। आप तत्क्षण दरबार के क्रम में आगे आ जाए। हमारे सामने चूंकि बैनर है तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोने की तरफ में आ जाओ।
नली डाले हुए बैठे हैं, नली लगाए हुए रोड पर ही। हाँ आ जाओ भैया, तुम्हारी भी अर्जी लग गई। अच्छा एक इनसे एक निर्णय कर लेना, इनकी अर्जी पहले से लगी है ऑलरेडी, क्या ये बात सही है? हाँ से या सुनो, हाँ हाँ तो तुम्हीं को बुलाया गया, आ जाए। जय जय श्री राम। गुरु जी की अगली आज्ञा जो लगी है वह तीसरी आज्ञा, सबसे लास्ट में हाथ जोड़े हुए, चौकड़िया शर्ट पहने हुए, तिलक लगाए हुए बालक बैठा है, हाथ में बोतल लिए हुए है, अभी अभी खड़ा हुआ, बेल्ट पहने हैं, बेल्ट को उतारते हुए तुरंत बीच से ही पर्दा चढ़ाया। चौथी अर्जी पर प्रकाश राम। गुरु जी की आज्ञा से, प्रेरणा से आप चाहे कहाँ विराजमान रहो, आपको बुला लिया जाएगा, आपको अर्जी लगा दी जाएगी। सर्व सामर्थ श्री सतगुरु सन्यासी बाबा में है, भजन करो, उसी के प्रताप से ही आपकी अर्जी स्वीकार बालक वहां है। दुपट्टा डाले हुए बहन जी बीचों बीच विराजमान है, आप आ जाए, दोनों हाथ जोड़े हुए जी, बैग हाथ में पकड़े हुए आइए। जो शॉर्ट स्टॉल बांधे हुए एकदम बीचों बीच काले रंग का स्वेटर पहने हुए बहन जी हैं, इनको आना है। नली गाड़ी को आना है बेटा, आपको बताएंगे तुम पीछे सेवा करो, जाओ बीच में नहीं टोकना। इसके बाद यू कम हियर माय डियर। आप चाहे जिस कोने में चाहे जहां विराजमान रहो, अपना नाम, अपना परिचय, विषय किसी को भी दरबार में धाम कर बताने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान आरंभ होगी तो आपके पूजनीय पिताजी के नाम से उल्लेख करके बुला लिया जाएगा। जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश पहली बार आए, तेरा बार वही बैठ जाओ, तो किनारे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, या वही बैठ जाओ। बोले बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में क्या समाधि पाना चाहिए? ठीक है, क्या नाम है उसका? आओ नजदीक। पितृदोष के कारण व्यवधान घर में उत्पात व क्लेश मचा हुआ है। आप एकता चाहती हैं, अलग अलग ना हो गए पूरा परिवार, कार्य पूर्ण होंगे। आपका बालक रतन नौकरी पाएगा। वर्तमान में 7 महीने में बहुत तेज तैयारी कर रहा है, 2025 के अंत तक उसकी जॉब का योग जावासी बात है। पूरे परिवार में उठा पटक 3 वर्ष से मची हुई है, ज्यादा 2020 के अंत से जहाँ तक ये लगी हो गई थी और घर में और वो माए के पक्ष से बहुत ज्यादा सुनकर के चलते हैं, उल्टा बोलने लगते हैं। हम समाधान करवा देंगे, आप अपने अपनी मोती बदलाएंगे, इस बालक के लिए कवच देंगे। इस बालक को एक संदेशा दे देना कि बागेश्वर हनुमान जी को बहुत माना था।
एक छोटी झंडी शनिवार की झंडी में सिंदूर से नाम लिखकर लाल झंडी को किसी शुद्ध पवित्र लकड़ी में लगाकर महीने में एक बार बागेश्वर धाम या अन्य कहीं पर भी बागेश्वर हनुमान जी के नाम से हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करवा देना। जैसे वो झंडी फहराएगी इसका नाम भी फहराएगा, ये नौकरी पाएगा। ये तुम्हारे सिर दर्द के लिए हर 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 आप अपने पर्स की पर्ची निकालो। आप कोई पढ़िए। पहले तो लिखा भक्ति करेगी, पर्चा लेकर आई है, आपने पर्स में लिख रखा है, पर्स में अंदर है 5 प्रश्न उसमें लिखे हुए हैं। सन्यासी बाबा को प्रणाम लिखा है, घर पर कृपा चाहती है, आपके पति को सिर की पीड़ा, माइग्रेन या तर्क की दिक्कत बनी हुई है, परिवार में बच्चों को आशीर्वाद चाहती है, बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे ऐसा चाहती है। वाह बाबू के गुण सुधा पर आपको बता दें वो महात्मा बन गए हैं, साधु बन गए हैं, वो है जीवित हैं, मरे नहीं हैं, चिंता ना करें, उनका सुराग एक बार प्राप्त होगा, क्या आशीर्वाद है। ये तो रिव्यू अभी नहीं आई है, कितना आया अपना पर्चा आपने पढ़ के बता दिया। क्या लेना है? फोटो का खींचना। अरे इतना पास से देख तो लिया, चौकी आए हो आपने। पास से बोल रहे हैं।
कमल दिल्ली हर मंगलवार को मिलेगा। अच्छा महीने में एक बार ये सिस्टर वहीं बैठ जाओ माता जी। ये लेते जाओ। जय जय श्री राम। जय श्री राम। और दीदी बैठ जाओ वहीं पे। ये आपके परिवार अरे की गुले पूजा महाराज आप इनको आप पूजा करें इस सिक्का जब इनका बरता नहीं जाए तो तलवा कड़ाऊ और सफेद झंडा सोमवार के दिन हाथों से चढ़ा दीदी का बोली वो उठा कर दे बाकी ठीक है। ये जो यहाँ चबूतरा भवन के पास मकान में है चबूतरा है आपके पूज्य परम है उनके हैं और पूर्वज है। इनके पास में देवी शक्ति भी है। जब ये जीवित रहे तो ये देवी साधना किए है। इनके पास में यक्षिणी साधना जालपा देवी तुम्हारी कुल की उनकी यक्षिणी इनके साथ रहती है। इसीलिए इनको पूजा हो इनकी मानो यही हमारे पूरे परिवार को करना है। ये आशीर्वाद है। जय श्री राम।